नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। पिछले 4 दिनों से प्रयागराज में यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल उनकी मांग ये है कि जिन परीक्षाओं को कराने को लेकर आयोग की तरफ से 2 दिनों का समय तय किया गया है, 2 शिफ्ट का समय तय किया गया है, उसको सिर्फ 1 डे 1 शिफ्ट में किया जाए और यही मांग भी उनकी है और इसी मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। बीती रात से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश की गई। प्रशासन के भी तमाम अधिकारी पहुंचे कि बीच का रास्ता निकाला जाए, यानी इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन या जो छात्र वहां पर बैठे हैं उनको किसी भी तरीके से हटाया जाए। लेकिन छात्र एकजुट होते हुए नजर आ रहे। छात्रों की ओर से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगभग 10,000 से ज्यादा की संख्या इन छात्रों की बताई जा रही है। हालांकि एक चुनौती प्रशासन के सामने है कि बिना बल के प्रयोग किए हुए समझा बुझाकर इन छात्रों को फिलहाल शांत करा दिया जाए। और हालांकि उनकी मांग अपनी एक तरफ है कि नॉर्मलाइजेशन का वो विरोध करें। उनका कहना है कि अगर 2 दिनों में 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है और उनके लिए कहीं ना कहीं इन परीक्षा को लेकर, प्रणाली को लेकर एक अड़चन भी आ सकती है। सोनी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, वो भी बताएंगी। सोनी, पिछले 4 दिनों से यहाँ पर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मांग उनकी एक ही है कि 1 डे 1 शिफ्ट, यानी एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो। देखिए, जैसे कि अभी आपने बोला कि जो पहले तो एग्ज़ाम का लीक होना, तमाम तरह की बातें सामने आती है। ऐसे में छात्रों का प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं उनका पूरा शेड्यूल ख़राब होता है। वो सालों साल मेहनत करते हैं, फिर इस तरीके की चीज़ें सामने आती है तो उसमें उनका भी बहुत नुकसान होता है। ऐसे में जो छात्रों की जो मांग है, जो आपने कहा 1 डे, ये सही, कहीं ना कहीं उनके उदाहरण से ये सही भी है और इसको है सरकार के हाथ में कि वो उसके आगे क्या एक्शन लेते हैं, वो बात की बात है। लेकिन ऐसे में आपको बताऊँ कि आखिर पूरा पेपर का जो शेड्यूल है वो क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें यह है कि अगर पेपर के शेड्यूल पर हम नज़र डालें तो इसमें यह है कि दोनों एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होने वाले हैं। इसमें एक से ज़्यादा शिफ्ट में होने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें 7 और 8 दिसंबर को होगा और इसके लिए आरओ और एआरओ को पेपर 22 और 23 दिसंबर को होना है। तो ये थोड़ा सा प्री पेपर्स भी है, वो मेन पेपर्स भी, और इसी को लेकर उनका विरोध भी एक तरीके से। और ऐसे में अगर मैं ईजी शब्दों में बताऊं तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन जिसका आपने शब्द का इस्तेमाल किया, इसमें जो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनका मानना ये है कि जो 150 में से 120 नंबर उनको मिले हैं, इसमें उनका मानना ये है कि ये नॉमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए अगर ऑप्शन के एक उदाहरण के तौर पे बताऊँ तो इसमें दिया गया है कि जो एक शिफ्ट के अभ्यर्थियों को नंबरों को बढ़ा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों नंबरों के शिफ्ट को एक समान पैमाने पर लाया जाए और नॉमिनेशन के बाद सभी अभ्यर्थी नंबर को एक पैमाने में बदल दिए जाते हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी करेगी। इसमें कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा हो या कम के उदाहरण पे मार्किंग सिस्टम को लेकर एक तरीके से है। और हालांकि यहाँ छात्रों की एक मांग ये भी है कि हालांकि ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव प्रयागराज के आज दौरे पर जा रहे हैं, तमाम उनके अलग अपने राजनीतिक कार्यक्रम में, लेकिन उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक मंच हम बनने नहीं देंगे। लेकिन इन सबके बावजूद चूंकि यहाँ जांच पड़ताल की जा रही है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है, उसमें ये भी एक आशंका जताई गई है कि कहीं ना कहीं इसमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि राजनीति से प्रेरित है और वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश और ज्यादा कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप और हम सभी जानते हैं यूपी में उपचुनाव होने वाले, तो कहीं ना कहीं उसको भी साधने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन अब ये तो खैर अब सरकार के आने के बाद ही पता चल कि क्या नतीजे आते हैं। चलिए ठीक है सोनी, अरुण भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी बताएंगे कि आखिर ये जो प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों की ओर से किए जा रहे हैं, इसकी दशा और दशा आगे के समय के लिए क्या होने वाली है। अरुण, यूपीपीएससी के जो अभ्यर्थी है, लगभग 10,000 से ज़्यादा छात्र धरना प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से कर रहे हैं। लेकिन अगर इन छात्रों के बारे में बात करें, साल भर की वो कड़ी मेहनत करते हैं, 16 लाख के आसपास उनकी तादाद है और पिछले 4 दिनों से वो सड़क पर उतरे हुए। मांग उनकी ये है 1 डे 1 शिफ्ट। बिल्कुल, देखिए ये जो मांग है इसके पीछे की एक वजह ये भी आ जाती है क्योंकि हमने देखा है हाल ही के दिनों में किस तरह से जो है पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। जब एक बार जो पेपर लीक होता है उस पे सिर्फ उस दिन का पेपर लीक नहीं होता, उसके पीछे जो छात्रों अभ्यर्थियों की जो तैयारी है, मेहनत बर्बाद हो जाती है, सालों की मेहनत होती है, वो बर्बाद हो जाती है। तो उसी का एक डर है जिसकी वजह से ये छात्र जो है इस बार इस तरह से उग्र प्रदर्शन में सड़कों पर आकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए सिस्टम भी ये है कि विरोध किस चीज का कर रहे हैं, वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। उनका ये मांग है, जिस तरह से आपने जिक्र किया, कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो। बिल्कुल एक ही शिफ्ट में परीक्षा ली जाए। ये क्यों ली जाए? क्योंकि जब
एक से ज़्यादा दिन या एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा ली जाती है तो सरकार की ओर से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया जाता है, यानी कि जो 2 दिनों में औसतन जो परसेंटाइल सबसे हाईएस्ट नंबर आए हों उनका औसत निकाल कर वो जो उस हिसाब से जो है लिस्ट बनाई जाती है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो इसमें छात्रों को ये दिक्कत, एक एवरेज नंबर ले लिया बिल्कुल, जाता है। छात्रों को अब ये दिक्कत है कि देखिए आमतौर पर जो ऐसा जब होता है, जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं तो पेपर एक शिफ्ट में इजी आ सकता है और एक बिल्कुल, शिफ्ट और में यही डिफिकल्ट आ सकता है। उनका है, यही तो मुद्दा उनको ये एक बड़ा सा। बिल्कुल उनको ये डर है कि उनके जो हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने लिए हों वो घट ना जाए। देखिए अगर आप एक शिफ्ट में 150 में से 110 जो है हाईएस्ट मार्क्स जाते हैं और जबकि दूसरी शिफ्ट में 150 में से 100 हाईएस्ट जाते हैं तो एवरेज निकल कर आता है 105। हाँ। तो वो जो दूसरी शिफ्ट वालों का है उनका नंबर घट जाएगा। तो ये कई सारे कारण और हैं। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम पहले शिफ्ट के लोगों के लिए भी हो जाएगा। हालांकि हमने कुछ छात्रों को सुना भी था, उनका कहना था कि अगर 2 शिफ्टों में परीक्षा हो रही है, 2 दिनों में हो रही है, तो संभावना ये भी है कि पहले शिफ्ट के लोगों के लिए वो परीक्षा क्या पता वो ज्यादा कठिन हो सकती है और दूसरे शिफ्ट के लोगों के लिए आसान भी हो सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपने भावनाओं का मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेपर लीक को अंकित करते हुए, उसको कोट करते हुए ये पूरा प्रदर्शन है। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये एक फेयर है अभ्यर्थियों में। जिस तरह से हमने हाल ही के मामले देखे हैं कि एक बार जब पेपर लीक हो जाता है उसके बाद फिर जांच बैठती है, उसके एक बाद लंबा समय लग जाता है। और देखिए सबसे इसमें ताजा उदाहरण तो ये यूपी पुलिस भर्ती है। बिल्कुल, पुलिस भर्ती है, उसमें हमने देखा किस तरह से छात्रों ने सफर किया और वो चुनावी मुद्दा भी बना। और देखिए ये इसकी टाइमिंग भी देखने वाली है कि अभी उपचुनाव जो है उनकी तारीखों को बढ़ा दिया गया था। 20 तारीख को अब यूपी के उपचुनाव होने हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव हैं। उस बीच छात्रों का इस तरह से प्रदर्शन करना, सड़कों पर उतरना, तो कहीं ना कहीं ये इसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बयान। मेरा ये अगला सवाल भी यही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि छात्र कह रहे हैं कि हम इसको राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, हमारी जो मांग होगी हम वो उसको अपने तरीके से रखेंगे और प्रशासन से बातचीत हम करेंगे, हल निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ट्विटर वॉर भी अब शुरू हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उधर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि हम हो सके तो जाकर मिलेंगे। और पुलिस की भी ओर से यही आशंका जताई जा रही है कि छात्र हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि राजनीति से प्रेरित हैं या तो वो वहां पर अराजक तत्व की भूमिका निभा रहे हैं। तो वही हमने आज भी देखा, जिस तरह से छात्रों की ओर से ये आरोप लगाया गया कि उन्हें जबरन उठाने की कोशिश की गई। फिर हमने देखा आज किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, छात्र जो है कहीं ना कहीं बैरिकेड फांद कर निकल गए आगे, लोक सेवा आयोग के बाहर जो बैठे हुए हैं। तो देखिए जब ऐसी जो परिस्थिति में इस तरह के प्रदर्शन होते हैं उसमें राजनीति का स्कोप होता ही है और राजनेता अपना मतलब निकालने के लिए या अपनी राजनीति को भुनाने के लिए वो बयानबाजी देते हैं। हमने देखा कि अखिलेश यादव ने किस तरह से सरकार पर, योगी सरकार पर निशाना साधा कि आपके राज्य में जो है छात्रों का ये हाल है, उन्हें सड़कों पर आना पड़ता है। और आरोप तो ये भी लगे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर सिविल ड्रेस में बिल्कुल, पहुंचे ये थे, महिलाओं से छात्रों की ओर से अभद्रता आरोप का लगा है, है, बिल्कुल। फीमेल कांस्टेबल वहां पे नहीं थी जब उनको जबरन हटाया जा रहा था। बिल्कुल, तो देखिए हर एक जो एक्शन का रिएक्शन होता है और वो हमने देखा किस तरह से छात्रों ने अपना असंतोष जताया पुलिस के बर्ताव पर। अब आरोपों में कितना दम है ये तो अब कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखिए बात तो उठती है। अब इसमें यहाँ ये जरूरी हो जाता है, चाहे वो लोक सेवा आयोग की ओर से या फिर सरकार की ओर से, कि वो छात्रों को कॉन्फिडेंस मिले। देखिए डीएम और कमिश्नर चाहे गए वहां पर, अभी बातचीत का दौर अभी चल ही रहा है। अभी डीएम की ओर से भी चेतावनी दी गई कि देखिए आप इस तरह से उपद्रव नहीं कर सकते, इस तरह से प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल, और जरूरी ये हो जाता है चाहे वो लोक सेवा आयोग की ओर से या सरकार की ओर से कि वो छात्रों को कॉन्फिडेंस मिले। आपकी ही सरकार, या हमने देखा पिछली सरकारों में भी इस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए थे, तो आपको छात्रों को कॉन्फिडेंस लेना जरूरी है कि नहीं, अगर नॉर्मलाइजेशन होती है या तो फायदा अभ्यर्थियों का है। बिल्कुल फायदा अभ्यर्थियों का। और ऐसा भी नहीं है कि इसी बार या पहली बार इस तरह के सिस्टम को लागू किया गया है। इससे पहले जो कई सारे एग्जाम्स हैं, उन रेलवे के एग्जाम होते हैं, उनमें ये नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फेयर फैक्टर तो है ही, क्योंकि हाल ही में हमने देखा किस तरह से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद दोबारा से परीक्षा जो है उसका आयोजन करवाएगा। तो देखिए आपको छात्रों को, देखिए सिर्फ ये दो एग्जाम्स की बात नहीं है, पीसीएस प्री या फिर एआरओ या आरओ की बात नहीं है, और भी एग्जाम्स आप फ्यूचर में लेंगे। तो क्या आप इस तरह के प्रदर्शन दोबारा देखना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं है, आपको कोई हल तो निकालना ही होगा। और एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर
एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होती है तो वन डे एक वन शिफ्ट की क्यों नहीं हो सकती। देखिए ये सवाल भी उठता है। तो देखिए लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं, वो बिल्कुल। अलग बात है कि अपने वो मुद्दे रख रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो, बातचीत के जरिए बीच का हल रास्ता निकले। निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए छात्रों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, सालों साल वो मेहनत करते हैं। 7-8 दिसंबर को जो है पहला एग्जाम होने वाला है और फिर मुझे लगता है 23-24 कि को। उसके बाद 23-24 को है। तो मुझे लगता है कि बातचीत बहुत जरूरी है। चाहे देखिए प्रदर्शन ठीक है, आप प्रदर्शन कर क्योंकि रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनको मेंटली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। आप समझिए कि जो लास्ट का रिवीजन का टाइम होता है, अगर उस टाइम पे वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारियां जो है, जो इतना मेहनत उन्होंने किया है, वो कहीं ना कहीं वो बीच में ही रह जाएगा। और इसमें वो भी छात्र होंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत ना हो, तो बिल्कुल। उनके लिए भी एक असमंजस की स्थिति बन जाएगी। कि करे तो क्या करे। बिल्कुल एग्जाम होगा या नहीं होगा, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि लोक सेवा आयोग या फिर सरकार को, या जो डीएम और कमिश्नर वहाँ पर हैं मौजूद, उन्हें बहुत जरूरी है कि वो छात्रों से बातचीत करें, उनकी समस्या उनको समझा। देखिए अगर आप नहीं इसको हटाना चाहते, नॉर्मलाइजेशन को नहीं हटाना चाहते, तो एटलीस्ट छात्रों को कॉन्फिडेंस में तो लें, छात्रों को ये आश्वासन दें कि इस तरह की घटना नहीं होगी। अगर इस तरह बिल्कुल अगर पेपर लीक जो है पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान किया गया है, उस पूरी तरह से परीक्षा को पूरी तैयारियों के साथ लिया जाएगा, तो आप देखिए आप कॉन्फिडेंस इतना दें ताकि जो है छात्र प्रदर्शन छोड़कर तैयारी में जुटें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। अभ्यर्थियों का कहना यही है कि हमारी मांगों को पूरी कर दिया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे। और मांग दरअसल उनकी एक ही है कि वन डे वन शिफ्ट, यानी परीक्षा जो है वो एक ही दिन एक ही पाली में कराई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।